प्रकाश शर्मा, उन्होंने कोई कंप्लेन की थी, तो उसकी जांच के लिए मुझे सीएमएचओ साहब ने ऑर्डर किया था। उस संदर्भ में मैं गई थी और वहाँ मैंने अस्पताल प्रशासन से और ये जो परिवादी हैं दोनों से बात की थी और जो तथ्य हैं, सच्चाई है, वो जानने के लिए की कोशिश की थी। इसीलिए मैं गई थी। परिवादी का कहना है कि आप लोगों ने उनके ऊपर दबाव बना करके उसे दस्तावेज के ऊपर आप साइन कराना चाहते थे और परिवादी अम, वो उस दस्तावेज पर उसने साइन नहीं किए। नहीं, नहीं, परिवादी से किसी प्रकार के दस्तावेज पर साइन हमने नहीं करवाए हैं। मैंने झूठ बोल रही हैं जांच अधिकारी विनीता त्रिवेदी। विनीता त्रिवेदी जी, यदि आपने लेटर नहीं लिखवाया था तो ये लेटर किसने लिखा, जिसके अंदर आपने ये लिख रखा है कि मेरा जो वार्षिक खर्चा हुआ था वो अस्पताल प्रशासन ने वहन किया एवं मुझे सहायता राशि प्रदान की। महोदया, यदि उसको सहायता राशि प्रदान की गई होती, यदि आपने उसको राहत दिया होता तो वो 181 पे कंप्लेंट ना करता। महोदया, आप सरासर झूठ बोल रही हैं एवं मेवाड़ हॉस्पिटल के को बचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं, जो कि आपने यदि लेटर नहीं लिखा तो इस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग किसने किया तथा किसने इससे ये लेटर लिखवाया। पूछा था कि प्रकाश शर्मा जब आए थे आपके यहाँ पर उनके बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, इमरजेंसी में गए थे, तो आपने उनको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ क्यों नहीं दिया? तो अस्पताल प्रशासन ने अपने जवाब में मुझे दस्तावेज दिखाए कि जब प्रकाश जी आए थे, इमरजेंसी में आए थे, तो तब उन्होंने पूछे जाने पर किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया कि उनके पास दस्तावेज हैं कि डॉक्टर विनीता त्रिवेदी कह रही हैं कि मैंने अस्पताल प्रशासन से पूछा कि आपने भामाशाह योजना के अंतर्गत इनको लाभ क्यों नहीं दिया, तो अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि साहब इन्होंने आईडी जनरेट सही समय पे नहीं की, इसलिए इनको भामाशाह योजना का लाभ नहीं मिला। देखिए महोदया, आपने बड़ी चतुराई के साथ में आपने अपने पक्ष को, आपने मेवाड़ हॉस्पिटल को बचाने का आपने पूरा प्रयास किया। यदि उन्होंने भामाशाह योजना का लाभ नहीं दिया तो इस प्रकार का लेटर उन्होंने क्यों लिखवाया, पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं बता दूं कि भामाशाह योजना के अंदर आईडी जनरेट करने के लिए किसी प्रकार का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आईडी जनरेट करने के जो आपके नॉर्म्स हैं, जो राज्य सरकार ने जो नॉर्म्स दिए हैं, उस नॉर्म्स के अंदर कहा है कि भर्ती होने के पूर्व 5 से 7 दिन एवं भर्ती होने के पश्चात एवं डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक आप अपनी दवाइयों में जो खर्चा हुआ है, जो वहन किया है अपनी दवाइयों के ऊपर, उसका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। तो आप महोदय बता दें कि टाइम पीरियड कहाँ लिखा गया था। आप इस प्रकार से मेवाड़ हॉस्पिटल को बचाने का आपने प्रयास क्यों कर रही हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महोदय का खुद का लालच था और अपने लालच को ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्रार्थी को न्याय प्रदान नहीं होने दे रही हैं। था कि प्रकाश शर्मा जब आए थे आपके यहाँ पर उनके बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, इमरजेंसी में गए थे, तो आपने उनको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ क्यों नहीं दिया? तो अस्पताल प्रशासन ने अपने जवाब में मुझे दस्तावेज दिखाए कि जब प्रकाश जी आए थे, इमरजेंसी में आए थे, तो तब उन्होंने पूछे जाने पर किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया कि उनके पास दस्तावेज हैं कि डॉक्टर विनीता त्रिवेदी कह रही हैं कि मैंने उनका स्व घोषणा पत्र निकलवाया एवं मैंने उसके अंदर देखा। महोदय, जब आपने स्व घोषणा पत्र निकलवाया तो स्व घोषणा पत्र वो घोषणा पत्र होता है जो अपने द्वारा भरा गया है, लेकिन प्रकाश शर्मा ने अपने द्वारा कोई घोषणा पत्र नहीं भरा था। प्रकाश शर्मा ने केवल साइन किए थे। जब आपने स्व घोषणा पत्र देखा था उसमें प्रकाश शर्मा के साइन थे, तो आपकी जब दूसरी टीम जांच अधिकारी 5 मार्च 2021 को जब मेवाड़ हॉस्पिटल में गई देखने के लिए, तो वहाँ पे उनकी मिसेज मीना के साइन थे और वो भी साइन नकली थे। आपको इतना बता दूं महोदया कि मीना जो हैं वो अनपढ़ हैं, वो बैंकों में भी अंगूठे लगा करके पैसे निकालती हैं। जब
जांच अधिकारी दीपक जी ने कहा। तो आपने के शब्द थे, चलिए सर अपन देख लेंगे। उसके बाद उस का जो स्टाफ है, मेवाड़ हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, उसने साफ आपके मुंह पे कहा कि हमने भामाशाह योजना का जो योजना है उसके अंतर्गत हमने पिछले 1 साल से हम कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। महोदय, आपको चाहिए ये था कि जब वो भामाशाह योजना के अंतर्गत लाभ लाभ नहीं पहुंचा रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता, उसके अखबार इसके अंदर जो हॉस्पिटल की जो लिस्ट थी उसके अंदर इसको हटाया जाता। लेकिन आपने अपनी सांठ-गांठ के आपने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ को देखते हुए आपने उसको वहाँ से नहीं हटाया तथा इसने आपको, प्रशासन को तथा जनता को इसने भ्रमित किया। इसके ऊपर 420 का केस लगाना चाहिए था, किसने आपको सूचना प्रदान नहीं की। मेवाड़ हॉस्पिटल जिस प्रकार से आवेदन किया था, आपके पास में आया था, सीएमएचओ ऑफिस में गया था, तो उसी प्रकार से इसको चाहिए था कि वहाँ जाकर के लिख के देता कि साहब मैं कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, जो भी इसकी समस्या थी समस्या बताता और अपना नाम चयनित अस्पतालों की लिस्ट में से बाहर निकलवा देते हैं, जिससे कि यहाँ की जो आम जनता है, जो भोली भाली जनता है, वह इसके हॉस्पिटल में नहीं जाती तथा उनका जो खर्चा हुआ है वो खर्चा होने से बच जाता, किसी अच्छे अस्पताल के अंदर वो चली जाती। लेकिन ना ही इसने कोई जहमत उठाई वहाँ नाम कटवाने की, ना ही सीएमएचओ एवं प्रशासन ने कोई जहमत उठाई कि जाके देखा जाए कि वाकई ये वहाँ पे कार्य हो रहा है भामाशाह योजना के अंतर्गत या नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ भामाशाह है ही नहीं, भामाशाह बंद है, जन आधार चालू है, जन आधार दिखाओ तो बोले हमने अगर योजना के अंदर उनको योजना के अंदर ट्रीटमेंट करना है लोगों का, तो हमने एक काउंटर बनवाया है जहां पर स्पेशली डेडिकेटेड भामाशाह स्वास्थ्य मार्गदर्शक बिठाने के उनको निर्देश हैं, जो कि हर आने वाले जो भी पेशेंट है उनके जो अटेंडेंट है उनसे बात करता है, पूछता है कि इस योजना के अगर आप लाभार्थी हैं तो आपका एनएफएसए में नाम है, आपके पास दस्तावेज हैं, क्योंकि हम इनके पास टीआईडी जनरेट करने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम में अगर ये टीआईडी जनरेट कर देते हैं तभी उस योजना के अंतर्गत लाभ दे सकते हैं। तो ऐसा अस्पताल प्रशासन को सबको करना अनिवार्य है कि एक डेडिकेटेड काउंटर। डॉक्टर विनीता कहती हैं कि हमने कैनोपी बनाई है जहाँ पे भामाशाह योजना के अंतर्गत वो परिवार जो बीमार व्यक्ति आते हैं, जो घायल व्यक्ति आते हैं, उसको उसके अंदर वहाँ पे चिकित्सा सुविधा के बारे में बताते हैं और इनका एक डेडिकेटेड जो विशेषज्ञ होते हैं वो लोग वहाँ बैठते हैं और इस बारे में उनको बताते हैं। डॉक्टर विनीता त्रिवेदी कहती हैं कि हमने कैनोपी के अंदर डेडिकेटेड बनाया है। तो महोदय, आपको बता दूं कि बांसवाड़ा में नहीं, किसी भी अस्पताल के अंदर इस प्रकार की कैनोपी नहीं बनी हुई है तथा वहाँ पर जो आप ये नॉर्म्स बता रही हैं वहाँ पे ऐसा कहीं दर्शाया गया नहीं है। उसके बाद आप कहती हैं कि ये इमरजेंसी के अंतर्गत आए थे। तो महोदय, आपको मैं बता दूं कि इमरजेंसी के अंतर्गत आना कोई गुनाह नहीं है। इमरजेंसी आप तय नहीं करेंगी कि आप भले ही डॉक्टर हैं, लेकिन आप ये तय नहीं करेंगी कि ये इमरजेंसी है या नहीं है, क्योंकि परिवादी जिसके घर के अंदर कोई इस प्रकार की गतिविधि हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी है, एक्सीडेंटल केस है, तो उन चीज़ों को आप तय नहीं करेंगे कि ये इमरजेंसी है या नहीं है। यदि इमरजेंसी में आया है तो आपको सेवा देनी है और आपके नॉर्म्स के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है भामाशाह योजना के अंतर्गत कि इमरजेंसी सेवा वालों को भामाशाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप भ्रमित करने वाला तथ्य आपने प्रस्तुत किया और 181 के ऊपर भी आपने गलत तथ्य प्रस्तुत किए,
कि इमरजेंसी के अंदर आए थे, इसलिए इनको भामाशाह योजना का लाभ नहीं मिला। मान्यवर, भामाशाह योजना का लाभ लेने के लिए कौन सी बीमारी के अंतर्गत जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, ये आप अपने मार्गदर्शिका के अंदर आपने हॉस्पिटल के बाहर लिखाया होता तो लोग बाग आपके इस जालसाजी के झांसे में नहीं पड़ते। लेकिन आपने सरासर प्राइवेट हॉस्पिटल को आप बचाने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं तथा उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करके जनता को भ्रमित कर रही हैं। जनता 181 के प्रति शिकायत कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस प्रकार से इन महोदया से डरे हुए हैं कि इनको ही इनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच कमेटी का अध्यक्ष इनको बनाते हैं, जांच कमेटी का जिम्मा भी इनको सौंपते हैं, क्योंकि ये महोदया अपने राजनीतिक पहुंच के कारण लोगों को डराती हैं, धमकाती हैं। इसके हम बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने डॉक्टरों को डरा करके, नर्सों को डरा करके कोविड-19 जैसे महामारी को भी इन्होंने एक मजाक बना के रखा था, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन डॉक्टर विनीता त्रिवेदी का विवादों से बहुत गहरा नाता है। ये हर बार कोई ऐसा सुरफा छोड़ देती हैं कि जो विवाद का एक कारण बन जाता है। इनको सुर्खियों में रहने की इनकी बहुत आदत है। इसी प्रकार से इन्होंने भामाशाह योजना के अंतर्गत इस व्यक्ति को लाभ नहीं दिलाया तथा इस व्यक्ति से तो झूठ बोला ही बोला, इसने मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय तक इसे झूठ बोला कि इस व्यक्ति को इमरजेंसी के अंतर्गत आया था, जो कि वहाँ पे भी अधिकारियों के भी आंखों में इन्होंने धूल झोंकी। प्रशासन द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, काउंटर बनाए गए थे, कैनोपीज बनाई गई थी, लेकिन अब जब इस योजना का नाम परिवर्तित हुआ है तो वो कैनोपीज की आईसी और वो नाम चेंज होगा। दैट्स वाई अभी कुछ दिनों से नहीं दिख रहे हैं। अदरवाइज पहले सभी जगह पे, क्योंकि हम जाते थे, चेक करते थे, तो सभी जगह पे इस तरह की कैनोपीज बनाई गई थी जहाँ पे इसको ऐसे स्वास्थ्य मार्गदर्शक को बिठाना होता है और सारी प्रक्रिया वहीं पे होती है। लेकिन अब जब योजना का नाम परिवर्तित हो गया है तो वो आईसी सारी चेंज होगी, वो सारे लोगो चेंज होंगे, इस वजह से वो चेंज होने के लिए हटाए गए हैं। वो स्वतः ही लोग बाग नहीं पढ़ते हैं और उनमें क्या है कि उनमें से उनसे साइन करा लिए जाते हैं और कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं कि जिनको वो पढ़ते भी नहीं हैं और साइन करा लेते हैं, जो कुछ गलत दस्तावेज होते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि भामाशाह योजना के अंतर्गत उसने साइन किए कि उसके पास दस्तावेज नहीं थे, तो मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि मतलब उस वक्त व्यक्ति इतने हड़बड़ी के अंदर होता है कि अपने बच्चे की जान बचाने के चक्कर में, मरीज की जान बचाने के चक्कर में वो कागजों के ऊपर साइन कर देता है और उन साइनों को नहीं पढ़ता है। ये आमतौर पे आपने भी किया हुआ और मैंने भी किया है। उस वक्त अपन कागज नहीं पढ़ते हैं, तो क्या इसमें अस्पताल प्रशासन की गलती नहीं है? देखिए, अस्पताल प्रशासन को हमने अगर योजना के अंदर, उनको योजना के अंदर ट्रीट अधिकारी विनीता त्रिवेदी कह रही है कि मैं वहाँ गई थी। जी मैडम, आप बिल्कुल वहाँ गए थे। आपने दोनों पक्षों को वहाँ आपने बुलाया था। प्रकाश शर्मा को आपने दूसरे कमरे में बिठाया था और मेवाड़ हॉस्पिटल के प्रशासन को आपने दूसरे कमरे में बिठाया था और मेवाड़ हॉस्पिटल से साठ गांठ करके इस प्रकार के लेटर का आपने स्वांग रचा एवं प्रकाश शर्मा को राहत ना देने की आपने ठान रखी थी, आपने कसम खाई थी। प्रकाश शर्मा ने जब ये लेटर देखा, उसने जब साइन करने से मना किया तो आप लोगों ने उसको डराया, धमकाया और आप लोगों ने उससे ये साइन कराया। यदि आप वहाँ गई थी तो आपका कर्तव्य था कि आप दोनों पक्षों को सामने बिठा करके आप करती। आप वहाँ गई, लेकिन आपने किया क्या कि एक को दूसरे कमरे में, दूसरे दूसरे के साथ में दूसरे कमरे में आप जा करके बैठ करके मेवाड़ प्रशासन से आपने मिली भगत करके ये स्वांग रचा और इस प्रकार के लेटर लिखवाए और प्रार्थी से आपने साइन करवाए।